हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है इच्छा नवमी, आंवला नवमी जिसे बोला जाता है। तो आप सभी को आंवला नवमी की, इच्छा नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं सुबह से ही आज फिर मतलब बना रही हूँ। मैं क्या, आप लोग देख रहे हो, मूली मैंने गोड़ के रखा है और यहाँ पे धनिया है, मिर्चा मैंने सब डाला है। इसमें जीरा डाल लूँगी और नमक डाल लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी में डालेंगे थोड़ा ऑयल। और मैं बनाने वाली हूँ मूली का पराठा। तो बच्चों का मन कर रहा था आज मूली का पराठा खाने के लिए, तो इसीलिए बना रहे हैं। तो मैंने यही आप लोगों से मैंने शेयर किया है। तो आज सुबह नाश्ते मैंने यही बनाया था, तो सबने यही खाया है। तो बस फटाफट से बताइए, नहीं इस टाइम तो डेली का शेड्यूल यही रहता है। यहाँ पे मैंने मसाला थोड़ा भूल ही गई थी, दिमाग से उतर गया था बात, लेकिन फिर मैंने डाल दिया इसको लगाने के पहले। और यहाँ पे देख लीजिए आटा लग गया और धनिया मैंने थोड़ी ज़्यादा डाला था, तो इसका देखिए कलर भी हल्का ग्रीन हो गया है। और यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ पराठा। छोटा वाला जो पराठा है ना, तो ये बेटा बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा पराठा बेटा बनाया, तो ये गाय के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो पहले ही रोटी पूड़ी पराठा कुछ भी बनाइए तो गाय के लिए ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए। तो ये मैं यहीं पे रख दे रही हूँ, गाय के लिए निकल जाएगा। और अब मैं पराठे को सेक दे रही हूँ। तो दही में या टोमेटो केचप में बच्चे लोग अभी नाश्ता करेंगे, क्योंकि फिर नाश्ता करके फिर जाना है स्कूल। तो स्कूल भी जाएंगे। तो आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ कैसे बनता है मूली का पराठा? तो हम मूली का पराठा 2 से 3 प्रकार का बनाते हैं। कोई भी रेसिपी हो 2-3 प्रकार का बनाते हैं। और बच्चों को रेडी भी करना है, मतलब बेटे को रेडी करना पड़ता है, नहीं तो वो ऐसे ही तैयार हो जाता है। यहाँ पे कैमरा मैन कौन बनाया है? बेटा ही बना हुआ है। तो कैमरा शूट कर रहा था। और यहाँ पे मैंने कंघी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह का काम ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि मैंने लंच बना दिया है और अभी आटा यहाँ पे रखा है। तो जा रही हूँ जल्दी से, मतलब बच्चों को रेडी कर देती हूँ, सूज वगैरह पहना देती हूँ बेटा को, बेटी तो पहन लेती है। और फिर आके ये पराठा बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी क्या, टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी। तो चलिए फिर रेडी हो जाती हूँ, छोड़ने स्कूल जाना। चलिए चलते हैं, वहीं से जाएंगे। आज है इच्छा नवमी, तो वहीं जाएंगे, आंवला के पेड़ के नीचे खाएंगे, पूजा करेंगे। तो मुस्कान तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और मतलब बच्चों को स्कूल मैंने छोड़ दिया है। और यहीं पे बीच में ही पड़ता है, ये देखिए, जहाँ भी आंवला का पेड़ और जो कहते हैं फरा हुआ आंवला होता है, तो आज के दिन आंवला की पूजा करनी चाहिए। तो आंवला में विष्णु जी का वास होता है और विष्णु जी इच्छा पूर्ण करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए इस दिन के नाम को बोलते हैं इच्छा नवमी। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा पाठ कर रही हूँ और एक आंटी के घर पे ही आई हूँ, इनके आंगन में लगा हुआ है। तो मैं यहीं आ जाती, लेकिन मुझे आज बिल्कुल सुबह से बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो मैंने इसीलिए साड़ी वगैरह को ही दूसरी चेंज नहीं की थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी। और कोई ज़्यादा मैंने पकवान वगैरह भी नहीं बनाया था। तो जो भी बनाया था तो वही मैं लेके आई हूँ थोड़ा बहुत। और कहते हैं पूजा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और आंवला के नीचे खाना खाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। आंवला के नीचे, छाँव के नीचे बैठ के, और मतलब कुछ भी आप खा सकते हो। और इस दिन तो कोई कितना भी आप 56 प्रकार का व्यंजन बना लो या कुछ भी, या कुछ नहीं बनाए हो तो बिस्किट ही आके आप यहीं पे पूजन करके आप बिस्किट ही खा सकते हैं फैमिली के साथ, अपने पतिदेव जी के साथ। तो आज इनका ऑफिस का छुट्टी था, मतलब थोड़ा टाइम, मतलब लेट में जाना था इनको। तो यहाँ पे वीडियो शूट यही कर रहे थे, आए थे साथ में। फिर बाद में तो ये भी मंदिर चले गए थे और वहीं से आए। तो फिर मैं बता दी थी कि मैं आंटी के यहाँ जाऊँगी पूजा करने, तो यहीं आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए एक दादी भी आ गई हैं, और वो जिनके घर में आंवला लगा वो पूजा कर चुकी हैं। तो वही बता रही थी, थोड़ा क्या होता है ना कि अकेले पूजा करो थोड़े थोड़े भूल जाता है। तो यहाँ पे मैं दीपक जला रही थी और वो दादी कलश की तैयारी कर रही हैं। हाँ, तो यहीं पे शंकर जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ से पूजा कर आई थी। और मैं पूजा का सामान हाथों हाथ लिए भी आई थी, कि बच्चों को स्कूल छोड़ूंगी और मैं जाऊंगी तो आंटी के यहाँ पूजा भी करना, आंवला देव की पूजा भी करनी है।
तो इसीलिए मैं साथ ही मैं लेके आई थी, पन्नी में पूजा का सामान लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारियाँ आंटी बना रही हैं, वहाँ पे चौक वगैरह बना रही हैं, और जिनके यहाँ मैं आई हूँ उनके यहाँ यहीं पे आंगन में खाना बन रहा है। तो आप में से किसके किसके यहाँ आंवला की पूजा की जाती है, ज़रूर से ज़रूर हमें बताइएगा। तो हमारे यहाँ भी मतलब नियम है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि नहीं मानता है, और कोई कोई है तो मानता है, कोई कोई देख के ही सीखता है, कोई कहीं से सीख के नहीं आता है। लेकिन आज आंवला की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, और कोई कोई ऐसा होता है ना कि आंवला आज से ही खाना स्टार्ट करता है, और कोई कोई पहले से भी खाता है, तो कोई कोई मतलब कोई कोई जो नियम मानता है तो आज के पूजन के बाद से ही आंवला खाना स्टार्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग पहले से ही मतलब अचार मैंने रख दिया था, तो बच्चे लोग सभी खाने लगे थे। और यहाँ पे देखिए ये जो दादी हैं, तो यहाँ पे तैयारी सब यही कर रही हैं, और यहाँ पे कहानी वगैरह कहने के लिए बोल रही थी। तो मुझसे तो कहानी नहीं आती है, यही बोल रही थी आंटी कि मैं ही कहानी बोलूँगी। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे अपनी तैयारियाँ बना रही हैं। और आज पता नहीं मेरा गला कुछ ख़राब हो रखा है, बिल्कुल गले में बहुत ही ज़्यादा खराश हो रही, मतलब सर्दियों का ये मौसम आते ही ना मेरे ज़्यादातर प्रॉब्लम यही बनता है, ठंड लग जाता है मुझे। और वो देखिए आंटी भी पूजा कर रही हैं, और मुझे यहाँ पे आंवला के पेड़ में सूत बांधना है। कहते हैं आज इच्छा नवमी है तो 9 बार फेरा करके बांधना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 9 बार फेरा करके बांध रही हूँ, और फिर जो मैं पकवान वगैरह लगाऊंगी ले आई हूँ तो वो मैं चढ़ाऊंगी, और फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिया है। और फिर मतलब ये टाइम हो रहा है, कितने 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं फेरा कर रही हूँ, उनको टाइम लगे, मैंने सोचा कि चलिए आंटी भी साथ में मेरे फेर लेंगी, लेकिन उनको थोड़ी टाइम लगेगा। तो बस वही हम लोग थोड़ी हंस रहे थे, और जिनके यहाँ आए थे ना तो वो बोलती हैं 1 साल के बाद ही आप लोग आते हो, वैसे तो आते नहीं हो। तो क्या करें, वैसे आना ही नहीं हो पाता है, 1 साल के बाद ही सच में हो पाता है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, और आप लोग में से किसके किसके यहाँ ऐसा कौन कौन करता है मतलब आंवला की पूजा, तो आप लोग ज़रूर बताना। और बहुत से लोग तो घर पे भी लगा लेते हैं, गमले पे लगाते हैं पूजन के लिए। लेकिन क्या होता है ना, फरा हुआ आंवला का पूजन किया जाता है तो देखिए जब, और इसी की छाँव के नीचे ही बैठ के खाया पिया जाता है, चाहे आप कुछ भी खाओ, या आप 56 प्रकार का भोजन बनाकर खा लो, या आप बिस्किट नमकीन लेकर खा लो, मतलब कुछ भी खा लो, मुँह जूठा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं देखिए फेरा कर रही हूँ, 9 बार फेरा करना, और आंटी सयानी है तो उनसे नहीं किया होता है फेरा, तो इसीलिए वो वहीं पे खड़े होकर 9 बार का फेरा कर दे रही हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ पे धागा शुरू करती हूँ वहीं पे गुरमेट देती हूँ जितना हमारा ये मौली बचता है, और प्रार्थना करते हैं आंवला नवमी से, इच्छा नवमी जी से, विष्णु जी से कि प्रभु जी जो हमसे भूल चूको क्षमा करना। तो यहाँ पे देखिए अब हवन करेंगे, और फिर हवन के बाद ही पूजा हो जाती है। और जो जवा होता है ना, तो जवा लेके 9 बार फेरा करना होता है। तो अभी हम जवा लेके 9 बार फेरा कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए हवन कर लिए, और हवन करके अब यहाँ पे मैंने उतार दिया है, और चलिए फिर अब चलते हैं घर। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेवई की रेसिपी आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। तो सुबह तो जल्दी जल्दी बनाने का बहुत ही मन था, लेकिन सुबह मैं ज़्यादा सामान नहीं बना पाई थी, क्योंकि पहले एक तो ध्यान ही नहीं था मुझे, बिल्कुल दिमाग से बात ही उतर गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूध भी रखा है, सेवइयाँ रखी थी ये वाली, तो बनाना था एक दिन, लेकिन फिर मैंने खोल के इसको पैकेट रख दिया था, फिर मन नहीं किया किसी का, तो मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं मोटी वाली सेवई का यूज़ कर रही हूँ, ये 10 रुपये पैकेट आता है। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया, देखिए यहाँ पे सेवई भुन गई है, तो मैंने घी पे इसको भून दिया है। तो ये देखिए जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ये भुनी हुई सेवई। तो यहाँ पे हमने सेवई को डाल दिया है, और बस अब इसको क्या करेंगे, मीडियम गैस कर देंगे, और यहाँ पे पकने देंगे, और डाल देंगे क्या, 2-4 इलायची, भाई टेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया आता है। और मैंने मूली का पराठा बनाया था ना, तो मैंने बच्चों के लिए बना लिया था, लेकिन मैं वहाँ से आने के बाद ही मैं मूली का पराठा और बाकी भी जो भी हैं तो मैं बना रही हूँ। और वहीं से आंवला मैं लेके आई थी,
तो मतलब आंवला के पेड़ में बहुत ही आंवला लदे हुए थे, तो उसी का मैंने चटनी बना लिया है। आंवला की चटनी बनाया, आंवला और टमाटर की चटनी, और मूली का पराठा हो जाएगा, और यहाँ पे बना रही हूँ सेवई। तो ये हमारा अभी का खाना होने वाला है। और मेरा गला सही नहीं लग रहा ना, तो मुझे मन नहीं कर रहा है चावल वगैरह खाने का। तो यहाँ पे देखिए ये पक चुका है। यहाँ पे मैं कुछ काजू के ऐसे ही खड़े पीस डाले दे रही हूँ, ऐसे बच्चों को पसंद आ जाता है। और यहीं पे मैंने चीनी भी मिला दिया है। तो बस अब इसको क्या करें, चीनी घुलने तक इसको मिला लेंगे, मतलब 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा सेवई रेडी हो चुका है। तो आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।